नमस्कार। आज हम जानेंगे 7वें श्लोक का अर्थ। अब उपर्युक्त कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात भगवंत कहते हैं। श्लोक 7वां। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्लोक का अर्थ, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इंद्रिया वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रिया वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रिया वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है, वही उनकी कामनाएं रहती है। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है, तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है, उतनी किसी की नहीं। कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। सांख्य योगी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता।
उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा सब क्रियाओं के होते रहने पर भी वह यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए उसका तो कर्म से लिप्त न होना ठीक ही है, परंतु अपने को कर्ता समझने वाला कर्मयोगी भी भगवान के आज्ञानुसार और भगवान के लिए सब कर्मों का करता हुआ भी कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति न रहने के कारण उनसे नहीं बंधता। यह उसकी विशेषता है। इसी अभिप्राय से अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आज हमने 7वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 8वें और 9वें श्लोक का एकत्रित अर्थ। धन्यवाद।